डुमरी विधायक जयराम महतो हमारे साथ हैं। और देखिए टी शर्ट सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये टी शर्ट है टीडीपीएल द्वारा लिए गए जेपीएससी जेएसएससी के सभी नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, सीबीआई ईडी से जांच करो। आप जयराम जी, इस टी शर्ट के मायने क्या समझे हैं? इस टी शर्ट के मायने हैं अभिषेक दा कि अभी जो जेपीएससी की परीक्षा प्रीलिम्स की, जिसमें जो गड़बड़ियां सामने आई, जो प्रमाणित भी हो गई, तो इसमें क्या है, टीडीपीएल एक कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है। आपने भी एक्सप्लेनेशन अच्छा किया है। और जो अभय तिवारी सामने आए हैं, उनकी संलिप्तता जिन जिन परीक्षाओं में है, मूलतः टीडीपीएल द्वारा संचालित परीक्षाओं में है, तो उन सारी परीक्षाओं की जांच कराई जाए और दोषियों पे कार्रवाई हो। और आज तो स्वीकार किया है अखबार के माध्यम से, आप सबों ने, हम सबों ने देखा कि 40 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक का एक सीट को बेचा गया उतने रकम में। तो ऐसे में उन सभी परीक्षाएं कहीं ना कहीं जांच के कटघरे में आके खड़ी होती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है दादा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जेपीएससी में भी गड़बड़ी हुई है, जेएसएससी में भी गड़बड़ी हुई है। सरकार की मंशा अभी यही है कि इसको सिर्फ 14th जेपीएससी तक फोकस करके रखें। जी, सरकार कर भी वही रही है। जो सीआईडी की जांच, जो 18-19 लोगों की गिरफ्तारी है, वो जो रिलेट हो रहे हैं वो जेपीएससी 14 से रिलेट हो रहे हैं। लेकिन ये तो अभी स्टार्टिंग है। आपने इससे पहले जो जैसे सीजीएल की परीक्षा थी, जिसमें नेपाल में, बिहार में, बंगाल में, न जाने कई राज्यों में वहां जाकर बैठकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा लिखा, किसी दूसरे के बदले लिखा, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें हमें लगता है जो प्रोटेस्ट चल रहा है, 80% जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उस परीक्षा पे भी वो चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो। अब एक सवाल ये भी है, ये बीजेपी और जेएमएम की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा कि एक सेट गेम खेला जा रहा है कि तुम मेरी ढाको में तुम्हारी? उसका मूल आधार है 2029 का चुनाव। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट हो चुका है कि उनका जो छवि था, उनके प्रति जो विश्वसनीयता थी, उसके बाद जो घटनाक्रम घटे, खासकर ट्रम्प के द्वारा जो लगातार उनको खुले मंचों पर टीका टिप्पणी कर देना, आई विल डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर इफ आई वांट, और उसके बाद महंगाई का बढ़ना, और इधर से कोई प्रतिक्रिया का ना दे पाना, और उनके जो विश्वसनीय मंत्री नितिन गडकरी भी एथेनॉल के मामले में कटघरे में आके खड़े हो जाना, तो ये जो घटनाक्रम रहा, इससे उनकी लोकप्रियता में असर पड़ा है। और अगर ऐसा ही रहा तो 29 में जो उनके पास जो 240 स्वयं की सीटें हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए इनका प्रयास ये है कि मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, उनको डैमेज करना। तो उसी के नाते कहीं ना कहीं आप भी देखिएगा, वो इरफान को अपने जो झारखंड का उनका जो पेज है, उनका सोशल मीडिया का, उसमें वो इरफान मंत्री को टारगेट कर रहे हैं, इरफान जी को। लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों को कहने से परहेज कर रहे हैं, कह भी रहे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करके। हाँ, तो इससे तो ये स्पष्ट है कि उनके बीच कोई ना कोई समझौता हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, सभी विपक्षी नेता गए भी, या तो उन्होंने कम से कम मीडिया में प्रतिक्रिया दी, लेकिन हेमंत बाबू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का कार्य किया, जबकि 20 बच्चे सुसाइड कर चुके थे। तो ऐसे यहाँ ये प्रतीत होता है कि थोड़ा सा उनमें कोई ना कोई तालमेल हो रहा है। तो जंतर मंतर तो आप भी गए थे, और लेकिन रांची वाले आंदोलन में पहुंचने में आपको इतना वक्त नहीं, कहाँ वक्त लगा। हम आए, महामहिम राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, और उसी दिन से कार्रवाई हुई। और उसके बाद चूंकि देखिए, हमारा जो क्षेत्र है उसमें हम देवेंद्र, रांची में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो देवेंद्र जी कहते हैं कि आप अगुवाई करिए, जब हमारी जरूरत पड़े आप हमको बोलिए। तो हमारे संगठन के साथियों ने कहा कि विधानसभा का जो सेशन चलेगा, उस समय आप 6-7 दिन जब रहेंगे तो आप उपस्थित हो जाइएगा, कितना बार आइएगा जाइएगा। दो मंच करने का मकसद यही कहा गया कि आप छात्रों के आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हम क्यों तोड़ेंगे, क्रेडिट के लिए नहीं, आपको हम एक एकदम 1 by 1 बता दे रहे हैं। बापू वाटिका से शुरुआत हुआ, देवेंद्र जी बैठे हैं, उनके साथ हमारे संगठन के साथी जो छात्र भी हैं वो आकर बैठे हैं। उसके बाद आप देखिएगा 27 तारीख को एक वीडियो आप सोशल मीडिया में देखिएगा, उदय मेहता जो हजारीबाग के हमारे साथी हैं। हमें लगता है जितनी भीड़ आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है, उससे कम से कम आधी भीड़ तो सिर्फ हजारीबाग में थी। जब वो आह्वान कर रहे थे कि 29 को आना है, तो आह्वान भी तो हम ही लोगों ने किया था। बिल्कुल, उदय मेहता उसकी अगुवाई कर रहे थे। आज उन्होंने जेल में सरेंडर कर दिया है, आपको जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, वो जेल में अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। तो उन्होंने आह्वान दिया, और हजारीबाग से एक बहुत भारी संख्या में 29 तारीख को सबसे भीड़ अगर कहीं से आई थी तो हजारीबाग से। सब कुछ ठीक था, देवेंद्र जी बापू वाटिका में थे, उदय मेहता हजारीबाग में थे, सब कुछ ठीक हुआ। 29 तारीख को अच्छा खासा जब भीड़ हुआ और लगा कि जंतर मंतर के तर्ज पर यह आंदोलन तैयार हो रहा है, तब शायद कुछ लोगों को लगा कि अब इसमें कुछ किया जाए, तो फिर ऐसा हुआ। नहीं, देवेंद्र जी भी उनको हमने कहा था कि अगर कोई ऐसा कह रहे हैं तो जरूरत पड़ता आप लोग त्याग पत्र दे दीजिए, और त्याग पत्र वो जेब में लेके घूम भी रहे हैं, या तो फिर आप छात्रों को मंच दे दीजिए। लेकिन उसी बीच कुछ हुआ, मिसकंसेप्शन भी हुआ, हाँ, कुछ भ्रामक स्थिति हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो भाई
उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनके साथ महेंद्र जी हैं, प्रेम जी हैं, कुश जी हैं और कई साथी हैं। उसके बाद भी हमने या फिर इस मंच में जो साथी बैठे हैं उस मंच के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो अशोभनीय हो, या फिर उस मंच में जो लोग बैठे उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जो इस मंच के लिए अशोभनीय हो। तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप क्या है, मैं क्रोनोलॉजी बताता हूँ। मंच पर बवाल हुआ, उसके बाद आपका बाहरी भीतरी वाला बयान आ गया, तो उससे तो आंदोलन को नुकसान पहुंचा। एक सिनेरियो ऐसा बना। बाहरी भीतरी नहीं, हमने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों से हैं और वो हमारे बच्चों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। आप टीडीपीएल कंपनी अभी तो हरियाणा राजस्थान की है, तो इसमें बाहरी भीतरी क्या बात है? जो सत्य है मैंने उसको कहा और ये स्थिति हुई, तो इसलिए हमने उसके बाद कहा और आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे कि छात्रों के आंदोलन के हम लोग साथ हैं। वो जैसा निर्णय लेंगे उनको समर्थन के लिए कोई ऐसा इरादा कि दोनों मंचों को एक कर दिया जाए? हम तो खुला मंच चाहते हैं, हम तो स्पष्ट चाहते हैं बिल्कुल। अरे देखिए, ईगो से तो कुछ होता नहीं क्या। एक दिन तो और भूख हड़ताल में जो लोग बैठ गए वो ईगो लेके क्या करेंगे? वो तो अपना शरीर गला दिए। डेलीगेशन की भी लड़ाई है। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि बिल्कुल एक साथ बैठ जाइए। आपसी कोई ऐसा मैल होना भी नहीं चाहिए। लड़ाई छात्रों की है और केवल आज की नहीं, आने वाले भविष्य की भी है, तो साथ हो जाइए। हमको आपके समर्थकों को भी एक मैसेज दे देते, देखिए इनका इंटरव्यू ले रहे, आपके समर्थक बड़ा गाली देते हैं यार। ना ही कहा है, देखिए महाराज आप कोई फेक आईडी बना लेता, सही बोल रहे, बड़ी फेक आईडी बनाता है। तो ये जयराम महतो है, डुमरी का विधायक है, डायनामिक विधायक है, टी शर्ट वगैरह पहन करके आए हुए हैं और सहयोगी अरविंद और चित्रंजन के साथ में अभिषेक भारती तमाम सवालों के जवाब हमने लेने की कोशिश की। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है कमेंट्स में हमको बताइएगा, वो सवाल भी हम ले लेंगे। ये सवाल मैं सवाल पूछता हूँ, ये सवाल लेते हैं। बहुत कुछ सिमिलर है। बाकी आपके मन में क्या है कमेंट्स में बताइए। नमस्कार, जोहार।